वालेकुम। अच्छा भाई, ये ना हमारे पास लॉगिन पैनल आ गया। यूजर नेम लगा लेंगे, पासवर्ड 1 2 3 लगा लिया। एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास बना डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले मेरे पास आता था कि मैंने ना अपना मेन्यू ऐड करना है। मेन्यू ऐड करने के लिए ये अगर पहले से मेरा मेन्यू ऐड होगा तो मेन्यू आइटम उस पर क्लिक करूंगा, ये मेन्यू आ जाएगा। और अगर मैंने मेन्यू को एडिट वगैरह करना होगा तो प्राइस वगैरह चेंज करनी होगी, यहाँ से प्राइस वगैरह चेंज हो जाएगी। यहाँ से बाय कैटेगरी सर्च हो जाएगा, यहाँ पर बाय नेम सर्च हो जाएगा। और अगर मैंने मेन्यू ऐड करना है, यहाँ पर आ जाऊंगा, क्लिक करूंगा तो मेन्यू ऐड कर लूंगा। ये मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है कैटेगरीज की। तो सबसे पहले मैंने अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है, ऐड कैटेगरी कर लेता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ना मैं कैटेगरी है मेरी ऑल आइटम्स आ रही है, कढ़ाई आ रही है, सैंडविच आ रहा है। इस तरह से आपके फ्राइज है, बर्गर्स है, रैप्स है, शॉर्मा है, तो वो आपके आ जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज आप ऐड कर सकते हैं अपना मेन्यू। यहाँ पर आइटम नेम लिख के साइज अगर है, जैसे पिज्जे का साइज होता है स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्राइस, और यहाँ पर अगर आपने इमेज लगानी होगी तो इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, तो इमेज भी आपकी लग जाएगी। क्रिएट कर देंगे, यहाँ पर आपकी आइटम लिस्टेड होती जाएंगी। अगर डायरेक्ट डिलीट करना होगा तो यहाँ से डायरेक्ट डिलीट हो जाता है। हाँ, मेन्यू ऐड हो जाएगा। मेन्यू ऐड करने के बाद हमारे पास आता है कि हमने सेव करनी है, तो टेबल्स है हमारे पास, कुछ रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने में ये मेरे पास सेव के मॉड्यूल के ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करना तो ये देखिए न्यू सेल इनवॉइस पर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास आ गया सेल का मेन्यू सारा। ये सेल का डैशबोर्ड है। ये देखिए डाइनिंग का कटा होगा, डाइनिंग पे टेक अवे का करना होगा, टेक अवे पे होम डिलीवरी का, ये फूड पांडा का। अगर डाइनिंग का ऑर्डर लगाऊंगा तो वो डाइनिंग में शो हो जाएगा, अगर टेक अवे का लगाऊंगा तो टेक अवे में आ जाएगा, होम डिलीवरी का लगाऊंगा तो होम डिलीवरी में, फूड पांडा का लगाऊंगा तो फूड पांडा में। जैसे कि मैं डाइनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे पास टेबल आ जाएंगे। टेबल में अपनी मर्जी से जितने मर्जी टेबल ऐड कर सकता हूँ। टेबल पर क्लिक कर लेता हूँ, ये मेरे पास मेन्यू आ जाएगा। सैंडविच पे क्लिक करूंगा, सैंडविच आ जाएंगे। कढ़ाई पे करूंगा, कढ़ाई आ जाएगी। ऑल आइटम पे करूंगा, ऑल आइटम्स आ जाएंगे। अब इस पे क्लिक करता हूँ, जितनी दफा क्लिक करता जाऊंगा उतनी दफा ये आइटम पंच होती जाएगी। अगर यहाँ से नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्ट जाकर 10 लिख के एंटर करूंगा तो 10 हो जाएगा। अगर नहीं 10 नहीं करना, मैंने 1 नहीं करना था, तो 1 लिख के एंटर करूंगा, 1 हो जाएगा। एक ही आइटम कर देता हूँ, इसके बाद ना ये टेबल तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। आपने वर्कर ऐड किए होंगे, यहाँ पर वर्कर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर राइडर का होगा तो राइडर हो जाएंगे। ये एरिया वाइज है, अगर आपने एरिया वाइज सेल करनी हो तो एरिया वाइज हो जाएगी। उसके बाद ये कस्टमर का कांटेक्ट नंबर आपने करना हो, कस्टमर की डिटेल करनी हो, अगर आपको कोई प्रोमो कोड हो वो प्रोमो कोड आ जाता है। पेमेंट कोड बाय डिफॉल्ट इसका कैश होता है, अगर आपने कार्ड से करनी हो कार्ड भी आ जाएगा। ये आ जाता है आपका स्पेशल नोट लिखने के लिए। आपने कोई भी नोट लिखना हो साथ इनवॉइस के, आपने किशन में भेजना हो, ये हुआ। हाँ, मैं किचन में क्लिक करूंगा, जो किचन की एक स्लिप ओपन हो जाएगी, ये किचन का ऑर्डर चला जाएगा। किचन के ऊपर जैसे आइटम की डिटेल आएगी और क्वांटिटी आएगी, और ऊपर आ जाएगा कि इनवॉइस नंबर क्या है, और टेबल किस टेबल नंबर का ऑर्डर है, वर्कर का नेम आ जाएगा, और किस ऑपरेटर ने ये ऑर्डर पंच किया। उसके बाद ये ऑर्डर यहाँ पर आ गया। जैसे ही जितने टेबल पर ऑर्डर लगे होंगे टेबल ऊपर शो होते जाएंगे। जैसे ये टेबल नंबर 1 शो हो रहा। ये जो नीचे है, एक बार मैंने चेक करना हो कि ऑर्डर में क्या क्या है, तो ये जिस तरह से ये एक ऑर्डर आ रहा है, इस तरह से लिस्टेड होते जाएंगे, मेरे ऑर्डर में आ जाएगा कि ऑर्डर नंबर 1 में क्या लगा हुआ, ये इस टाइम पे पंच हुआ था। ऑर्डर नंबर क्या है, टेबल नंबर क्या है, ये डिटेल आ रही है। इस तरह से अगर मैं टेक अवे से करूंगा तो टेक अवे की डिटेल ये आ रही होगी। और अगर मैं होम डिलीवरी से करूंगा, जितने होम डिलीवरी कर रहे होंगे ये इसके अंदर आ रहे होंगे। फूड पांडा के जितने ऑर्डर होंगे ये इसके अंदर आ रहा होगा। मैं चेक कर सकता हूँ कि फूड पांडा के अंदर कौन कौन सी इनवॉइस नंबर अभी तक पंच हुई है, और जो भी इनवॉइस नंबर पंच हुई होगी वो मैं यहाँ से उनके ऑर्डर चेक कर सकता हूँ। तो ये नीचे मुझे बता रहा है कि मेरे टोटल कंफर्म ऑर्डर कितने हैं, पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं। अब मैंने ये वाला ऑर्डर लगाया था टेबल नंबर 1 के ऊपर, तो इसको अंदर मैंने अगर कोई और चीज़ भी पंच करनी है, कोई अ, मैंने इसके अंदर रनिंग ऐड करनी है, तो ये मैं ऐड करके दोबारा से किचन में सेलेक्ट कर कंप्लीट कर दूंगा। तो जस्ट वही आइटम आएगी जो मैंने रनिंग में ऐड की होगी। उसके बाद अगर मैंने कस्टमर को स्लिप देनी है, बिल देना है, तो मैं यहाँ पर आके तो ये देखिए होल्ड डाटा पे क्लिक करूंगा तो ये कस्टमर का बिल डालेगा। इसके ऊपर मेंशन है कि कस्टमर कॉपी। और अगर इसको ही मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये देखिएगा इसके ऊपर ना पेड की स्लिप आ जाएगी। कंफर्म कर दूंगा तो ये देखिए ऊपर पेड की स्टैंप आ रही है।
हाँ, तो आज ये मैं आपको रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये रीप्रिंट करना हो बिल, किसी भी इनवॉइस को रीप्रिंट करना, जैसे कि इनवॉइस नंबर 1 मैं एंटर करता हूँ तो उसको रीप्रिंट आप कर सकते हैं। इसके ऊपर लेबल आ जाएगा कि ये रीप्रिंट स्लिप है। उसके बाद आ जाता है आपका डिलीट इनवॉइस करनी हो तो यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो येलो कलर की इनवॉइसेस है ना, ये अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, आप इनको डिलीट कर सकते हो। जो कंफर्म हो गई हुई हैं, आप उनको डिलीट नहीं कर सकते। तो आपके पास कोड होना चाहिए ये भी डिलीट करने के लिए। अगर आपके पास कोड नहीं होगा, जो एडमिन के पास कोड होता है, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है आपकी सेल समरी। या सेल समरी का पता चलेगा कि कितने ऑर्डर आपके कंफर्म हुए हैं, कितने अभी पेंडिंग में है। जो ग्रीन है वो कंफर्म हो गए हुए हैं, जो ये येलो कलर में है ये अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और ये ऊपर बता रहा है कि कंफर्म ऑर्डर अमाउंट क्या है, पेंडिंग ऑर्डर अमाउंट क्या है, ये आपको टोटल बता रहा है। अगर आप कुछ एक्सपेंस वगैरह करेंगे तो बताएगा कि आपने पे आउट इतने कर दिए हैं, कितने के आपने एक्सपेंस करेंगे, भी आपको कैश इन हैंड नहीं होगा। इस तरह से आपके पास आगे कैटेगरी वाइज रिपोर्ट आ जाती है कि डाइन इनटेक कभी होम डिलीवरी में इस स्टेट से लेके स्टेट तक कितने ऑर्डर लगे हैं। इस तरह से सेम आपके वर्कर की रिपोर्ट आ जाएगी, ऑपरेटर्स की रिपोर्ट आ जाएगी, राइडर्स की रिपोर्ट आ जाएगी, डेली सेल रिपोर्ट्स हैं कि कौन सी आइटम आपकी कितनी कितनी सेल हुई है, कितनी कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है, ये वो आ जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है कार्ड एंड कैश। आपने चेक करना हो कार्ड के ऊपर कितने ऑर्डर लगे हैं, कैश के ऊपर कितने ऑर्डर लगे हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। राइडर की रिपोर्ट आपने चेक करनी हो, कौन सा राइडर ने कितने किलोमीटर का किया, तो आप राइडर की रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप डेट सेलेक्ट करेंगे, राइडर का नाम एंटर करेंगे तो आपको आ जाएगा कि किस राइडर ने कितना कितना किया। अभी मैंने किसी राइडर वाइज की नहीं है। टेबल ऐड करने होंगे, यहाँ से आप अपने टेबल्स ऐड कर लेंगे। जैसे कि मैंने ये टेबल ऐड किए हुए हैं। इस तरह से आपने एरियाज ऐड करने हो, प्रोमो कोड ऐड करने हो। उसके बाद ये शॉर्ट डेमो ये है कि आप परचेज आइटम है, करंट स्टॉक है इसके अंदर, वेंडर वाइज है, वेंडर की परचेज इनवॉइस बनती है, इशू स्टॉक होता है डेली वाइज, मैनेज रेसिपीज होती हैं, डेली एक्सपेंसेस हैं इसके अंदर। आपने सैलरीज कुछ मैनेज करनी हो तो सैलरीज भी इसके अंदर है। सिस्टम का बैकअप लेना होगी, ये मैंने आपको एक शॉर्ट डेमो समझ